हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमेरिका ईरान अमन माहदे की जानिब अहम पेशरफ्त, मुफाहिमती याददाश्त पर दोनों ममालिक ने किए डिजिटल दस्तखत। अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले माहदे के सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। अमन माहदे के फ्रेमवर्क यानी MOU पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर JD वेंस और ईरानी वफ्द की क़यादत करने वाले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने दस्तखत कर दिए हैं। ये दस्तखत डिजिटल अंदाज में अंजाम पाए, जबकि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तक़रीब जुमे को जनीवा में मुनक़िद होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि ईरान ने जोहरी हथियारों से दस्तबरदार होने पर आमदगी ज़ाहिर की है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही है कि अमन माहदे के तहत अमेरिका ईरान को $300 मिलियन फराहम करेगा। ताहम ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन खबरों की तरदीद करते हुए इन्हें बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि डेमोक्रेट्स झूठी खबरें फैला रहे हैं। ये बात उन्होंने G7 सरबराह इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने बताया कि स्विट्ज़रलैंड में होने वाली दस्तखती तकरीब में अमेरिकी वफ्द की क़यादत JD वेंस करेंगे। JD वेंस ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि माहदे की मुकम्मल तफसीलात रवां हफ्ते के अख्ताम तक जारी किए जाने का इम्कान है। JD वेंस के मुताबिक इस माहदे का बुनियादी मकसद ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमन माहदे के लिए मुसलसल कोशिशें की, जिनके नतीजे में मुस्बित पेशरफ्त मुमकिन हुई। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये कई महीने पर मुहित मुज़ाकिरात और मुसलसल सिफारती कोशिशों का नतीजा है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई ने कहा है कि इस मुफाहिमती मुआहदे में लेबनान भी एक अहम फ़रीक़ के तौर पर शामिल होगा। मुआहदा हो या ना हो, तेहरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान अमेरिका मुआहदे से बौखलाई, नेतन्याहू की धमकी। मगरबी एशिया में जारी बहरान पर काबू पाने के हवाले से ईरान अमेरिका के दरमियान हुए मुजव्वज़ा मुआहदे से बौखलाए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को किसी भी हाल में जोहरी हथियार नहीं रखने दिया जाएगा, ख्वाह अमन मुआहदा हो या नहीं। नेतन्याहू ने कहा कि इनकी पूरी सियासी ज़िंदगी ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकने के हदफ पर मरकूज़ रही है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इसे अपनी पूरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी बताया। नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा कि जब तक वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, ईरान को जोहरी हथियार नहीं हासिल करने देंगे। वाज़ेह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तकरीबन फाइनल हो चुका है। दावा किया जा रहा था कि अमन मुआहदे के तहत अमेरिका ईरान को $300 अरब की मदद देगा। अब इस पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान जोहरी हथियार ना रखने पर राजी हो गया है। ईरान अमेरिका अमन मुआहदे के बाद अबनाए हरमुज़ से जल्द निकलेंगे 34 हिंदुस्तानी जहाज़। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा हो गया है। इस मुआहदे के तहत अबनाए हरमुज़ से जहाज़ों की आज़ादाना आमद-ओ-रफ़्त यकीनी बनाई जाएगी। इसका असर भी नज़र आना शुरू हो गया है। दरअसल माए कुदरती गैस यानी LNG ला रहे हिंदुस्तानी टैंकर दिशा ने बाहिफाजत अबनाए हरमुज़ पार कर लिया है। हिंदुस्तान आ रहे 34 दिगर जहाज़ों के भी जल्द अबनाए हरमुज़ पार करने की उम्मीद है। ये जहाज़ मगरबी एशिया के बहरान की वजह से अबनाए हरमुज़ में फंसे हुए हैं। वाज़ेह है कि अबनाए हरमुज़ में फंसे 34 जहाज़ों में से 16 जहाज़ ऐसे हैं जो खाद लेकर हिंदुस्तान आ रहे हैं। इन 16 जहाज़ों में 8 पर यूरिया, 4 पर डाई अमोनियम फास्फेट, 3 पर सल्फर और 1 पर एमोनिया लदा हुआ है। अगर मुआहदे के तहत सब कुछ सही रहता है और अपना हरमुज़ खुलता है तो जल्द ही हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को खेती के लिए खाद मिल सकते हैं। हालांकि अभी हालात मामूल पर आने में वक्त लग सकता है। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे का हिंदुस्तान ने किया खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में एक अहम पेशरफ्त में अमेरिका और ईरान के दरमियान बनी रजामंदी का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इससे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम होगा। मिस्टर मोदी ने पीर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, मैं मगरबी एशिया में तनाज़ा ख़त्म करने के सिलसिले में अमेरिका और ईरान के दरमियान हुई मुफाहिमत का खैर मकदम करता हूँ, जिसने दुनिया भर में संगीन इक़्तिसादी खलल पैदा किया है और कई ममालिक में जानी नुकसान का सबब बना है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बनी रजामंदी से खित्ते में अमन कायम होगा और जहाज़रानी और तिजारत की आज़ादी यकीनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हिंदुस्तान को उम्मीद है कि इस मुफाहिमत पर अमल दरामद से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली में मदद मिलेगी और जहाज़रानी और तिजारत की आज़ादी यकीनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि बक़िया मसाइल पर बातचीत एक पायदार हतमी मुआहदे तक पहुँचेगी। वाज़ेह है कि अमेरिका और ईरान ने मगरबी एशिया में गुज़िश्ता 107 दिनों से चल रहे तनाज़े को ख़त्म करने के लिए एक मुआहदे पर इत्तेफाक किया है। अमेरिका ने अबनाए हरमुज़ से बहरी नाकाबंदी हटाने की बात कही है। दोनों फ़रीक़ैन ने लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर फ़ौजी कार्रवाई फ़ौरी और मुस्तक़िल तौर पर रोकने का ऐलान किया है। मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना से राज्यसभा के लिए नामजद करने हाईकमान का मंसूबा। AICC इंचार्ज तेलंगाना मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा के लिए नामजद करने की कोशिशों में नाकामी के बाद कांग्रेस हाईकमान ने नई हिकमत अमली तय करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। बावसूख ज़रा के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को हिदायत दी है कि वो तेलंगाना से मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा के लिए नामजद करने के तरीक़ेकार का तयन करें। तेलंगाना में फिलवक्त राज्यसभा की कोई सीट खाली नहीं है। ऐसे में मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा के लिए नामजद करने के लिए किसी मौजूदा रुकन का इस्तीफ़ा हासिल करना होगा। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के
پرچہ نامزدگی کے مسترد کیے جانے کے پس پردہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے بعض قائدین کے ملوث ہونے کے شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ BRS نے میناکشی نٹراجن کی شکست کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ حکومت اور تلنگانہ کانگریس پارٹی پر منفی اثرات کو روکنے کے لیے میناکشی نٹراجن کو تلنگانہ سے راجیہ سبھا کے لیے نامزد کرنے کی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر کے حالیہ دورہ دہلی کے موقع پر ہائی کمان نے یہ تجویز پیش کی، جس پر ریونت ریڈی اپنے بااعتماد ساتھیوں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ راجیہ سبھا کے جن ارکان کے استعفے پر غور کیا جا رہا ہے، ان میں وی نریندر ریڈی اور انل کمار یادو شامل ہیں۔ ان دو میں سے کسی ایک کے استعفے کے بعد میناکشی نٹراجن راجیہ سبھا کے لیے تلنگانہ سے بلا مقابلہ منتخب ہو سکتی ہیں۔ پارٹی ہائی کمان نے نٹراجن کی شکست کو وقار کا مسئلہ بناتے ہوئے تلنگانہ سے انہیں راجیہ سبھا بھیجنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر 65 برس کے ہو گئے۔ چیف منسٹر، وزراء اور دیگر اہم شخصیات نے سالگرہ کی مبارکباد دی۔ ڈپٹی چیف منسٹر اور وزیر فائنانس منلو بھٹی وکرمارکا نے پیر کو اپنی 65ویں سالگرہ منائی۔ اس موقع پر سیاسی اور انتظامی حلقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے انہیں مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بھٹی وکرمارکا کو سالگرہ کی گرم جوشی سے مبارکباد دی اور ان کے لیے بہتر صحت، خوشیوں اور ایک طویل اور بامقصد زندگی کی خواہش کی۔ چیف منسٹر نے ان کی مسلسل فلاح اور بہبود اور عوامی خدمت میں ان کے تعاون کے لیے بھی امید ظاہر کی ہے۔ ریاستی وزراء اور ممتاز شخصیات نے پرجا بھون میں ڈپٹی چیف منسٹر سے ملاقات کر کے انہیں مبارکباد دی۔ حیدرآباد میں 12 روزہ خصوصی مانسون صفائی مہم، مچھر سے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے مانسون سیزن کی تیاریوں کے تحت شہر بھر میں 14 سے 25 جون 12 روزہ خصوصی مانسون صفائی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم کا مقصد تمام 150 وارڈز میں صفائی کو یقینی بناتے ہوئے طویل عرصے سے جمع شدہ کچرا اور ملبے کو مکمل طور پر ہٹانا ہے۔ خصوصی صفائی مہم کو 5 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے تحت ہر مرحلے میں 30 وارڈز کا احاطہ کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے کا انعقاد 14 سے 16 جون، دوسرے مرحلے کا 17 سے 18 جون، تیسرے مرحلے کا 19 سے 20 جون، چوتھے مرحلے کا 22 سے 23 جون اور پانچویں مرحلے کا 24 سے 25 جون تک جاری رہے گا۔ JHMC حکام کے مطابق خصوصی صفائی روزانہ صبح 10:30 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک انجام دی جائے گی، تاکہ معمول کی صفائی کی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں۔ کمشنر JHMC نے زونل کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، ڈپٹی ایگزیکٹو انجینئروں، سرکل مینیجروں اور متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ ہر وارڈ میں کچرے کی مکمل صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ قواعد کی خلاف ورزی، 60 اسکولوں کی بسیں ضبط، 245 تعلیمی اداروں کے خلاف مقدمات درج، محکمہ ٹرانسپورٹ کی کارروائی۔ تلنگانہ میں کل سے اسکولوں کے دوبارہ کھلنے کے پیش نظر طلباء کو محفوظ سفر فراہم کرنے کے مقصد کے ساتھ ریاستی محکمہ ٹرانسپورٹ میدان میں اترا ہے۔ آج اعلیٰ حکام کی ہدایت پر ریاست کے تمام تعلیمی اداروں کی گاڑیوں کا خصوصی معائنہ کیا گیا۔ اس دوران قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے 245 تعلیمی اداروں کی گاڑیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، جبکہ فٹنس نہ رکھنے والی 60 اسکول بسوں کو حکام نے ضبط کر لیا۔ یہ معائنے بنیادی طور پر بسوں کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہونے، گنجائش سے زیادہ طلباء کو بٹھانے اور حفاظتی معیارات پر پورا نہ اترنے والی گاڑیوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے واضح کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ خصوصی معائنے جاری رہیں گے۔ معائنے کے دوران بنیادی طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آیا گاڑی کے پاس درست فٹنس سرٹیفکیٹ، پرمٹ، انشورنس اور آلودگی کنٹرول سرٹیفکیٹ موجود ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ بسوں میں گنجائش سے زیادہ طلباء کو بھرنے، ڈرائیوروں کے پاس درست لائسنس کے ساتھ مناسب تجربہ ہونے اور بسوں میں فرسٹ ایڈ باکس، آگ بجھانے والے آلات اور ایمرجنسی ایگزٹ کے درست حالات میں ہونے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم کیا جا رہا ہے کہ طلباء کے بس میں چڑھنے اور اترنے کے لیے اٹینڈر کی خدمات حاصل کی گئی ہیں یا نہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے واضح کیا ہے کہ تعلیمی اداروں کے طلباء کو لانے اور لے جانے والی گاڑیوں کی دیکھ بھال، حفاظتی معیارات پر عمل درآمد اور قوانین پر عمل کرنے میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی کی صورت میں تمام تر ذمہ داری متعلقہ اسکولز اور کالجز کے انتظامیہ کی ہوگی۔ انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت گاڑی کے مالکان، ڈرائیوروں اور انتظامیہ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں تعلیمی اداروں کی جملہ 25,987 بسیں ہیں، جن میں سے اب تک صرف 23,204 بسوں نے ہی فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ محکمہ نے بقیہ 2,783 بسوں کو فوری طور پر فٹنس ٹیسٹ کے لیے حاضر ہونے اور سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی محکمہ ٹرانسپورٹ نے والدین سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے والی گاڑیوں کے فٹنس اور پرمٹ کے پہلے سے جانچ کر لیں۔ ٹرانسپورٹ دفاتر کی آن لائن خدمات اچانک متاثر، تمام اہم سروسز ٹھپ، سینکڑوں شہریوں اور گاڑی مالکان کو مشکلات۔ تلنگانہ بھر کے محکمہ ٹرانسپورٹ دفاتر میں پیر کو اچانک آن لائن خدمات متاثر ہو گئیں۔ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ریاست بھر میں واہن سارتھی سافٹ ویئر کے سروس مکمل طور پر بند ہونے کی اطلاعات ہیں، جس کے نتیجے میں محکمہ ٹرانسپورٹ سے متعلق تمام اہم خدمات ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ سرور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ڈرائیونگ لائسنسوں کے اجرا، نئی گاڑیوں کے رجسٹریشن، پرمٹس، ملکیت کی منتقلی اور دیگر آن لائن خدمات مکمل طور پر متاثر ہو گئیں۔ ریاست کے تمام علاقائی ٹرانسپورٹ
ट्रांसपोर्ट दफातर में अपने कामों के सिलसिले में आने वाले सैकड़ों शहरियों और गाड़ी मालिकान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर बहाल होने के वक्त से मुतल्लिक कोई वाज़ेह इत्तला न होने की वजह से शहरियों ने RTO दफातर के बाहर तवील कतारों में इंतजार करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस मामले पर महकमे ट्रांसपोर्ट के आला हुक्काम ने बताया कि ये खलल मरकजी सर्विस में पैदा होने वाली तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया है। उन्होंने कहा कि मसला हल करने के लिए बहाली का काम तेजी से जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही सॉफ्टवेयर की खराबी दूर करके तमाम ट्रांसपोर्ट खदमात मामूल के मुताबिक बहाल कर दी जाएंगी। मसूद चांदी सनसनीखेज कत्ल केस, ससुराली रिश्तेदार गिरफ्तार। गोलकुंडा पुलिस ने हालिया दिनों में पेश आने वाले सनसनीखेज कत्ल केस को कामयाबी के साथ हल करते हुए वारदात में मुलव्विस 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तेज रफ्तार और बारीक बीनी से की गई तहकीकात के बाद तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त शेख महबूब उर्फ मसूद चांदी 26 साल के तौर पर हुई है, जो पेशे से इलेक्ट्रिशियन था और कुमारवाड़ी गोलकुंडा में रहता था। मकतूल यूट्यूबर भी बताया गया है। तहकीकात के मुताबिक मकतूल ने जनवरी 2025 में रुखसार बेगम से पसंद की शादी की थी। रुखसार के भाई शेख जाहिद उर्फ सोहेल को ये शादी शुरू से ही पसंद नहीं थी और वो इस बात पर शदीद नाराज रहता था। शादी के बाद भी दोनों खानदानों के दरमियान कशीदगी बरकरार रही। मकतूल के यहाँ दिसंबर 2025 में एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसके बाद मुलजिम की नाराजगी और दुश्मनी में मजीद इजाफा हो गया। चंद रोज पहले मुलजिम जाहिद अपनी वालदा और बहन के साथ मकतूल के घर पहुंचा और झगड़ा करने के बाद रुखसार को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। इस दौरान इसने धमकी दी थी कि वो अपनी बहन को मकतूल के साथ नहीं रहने देगा और दोनों के दरमियान तलाक करवाएगा। 12 जून को दोपहर तकरीबन 3 बजे मुलजिम जाहिद अपने रिश्तेदारों जीशान नवाब उर्फ जाबिर और आमिर नवाब उर्फ लड्डू के अलावा नफीस सुल्ताना के हमरा लोहे की रॉड, चाकू और लाठियों से लैस होकर मकतूल के घर में जबरदस्ती दाखिल हुआ। मुलजिमिन ने शेख महबूब उर्फ मसूद चांदी पर हमला कर दिया। मकतूल के वालिद और दिगर अहल खाना ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन मुलजिमिन ने इन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाहिद ने मकतूल के सर पर लोहे की राड से वार किया, जबकि जाबिर ने चाकू से सर और जिस्म के दिगर हिस्सों पर हमला किया। इसी दौरान आमिर नवाब और नफीस सुल्ताना ने लाठियों से शदीद मारपीट की। हमले के नतीजे में मसूद चांदी मौके पर ही गिर पड़ा, हलाक हो गया। हमलावरों ने मकतूल के वालिद पर भी तशद्दुद किया, जिसकी वजह से इनके हाथ और चेहरे पर जख्म आए। ACP टोली चौकी सैयद फयाज की निगरानी में गोलकुंडा पुलिस की खुसूसी टीम ने कार्रवाई करते हुए 13 जून को चारों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से कत्ल में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिए गए। 10th और इंटर के असल सर्टिफिकेट्स वापस ना करने पर हैदराबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज को 1 लाख रुपए का जुर्माना। कोर्स के दौरान तालीम छोड़ने वाले एक तालिब इल्म के असल तालीमी सर्टिफिकेट्स अपने पास रखकर इजाफी फीस अदा करने की शर्त आयद करने वाले मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज के खिलाफ हैदराबाद जिले कंज्यूमर कमीशन 1 ने सख्त फैसला सुनाते हुए जुर्माना आयद किया है। कमीशन ने कॉलेज इंतजामिया को तालिब इल्म को 1 लाख रुपए बतौर मुआवजा और 10,000 रुपए अदालती खर्चात अदा करने का हुक्म दिया है। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली के रहने वाले राकेश वर्मा के बेटे ने अक्टूबर 2021 में मैसम्मा गोड़ा वाक़े मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज में BTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कोर्स में दाखिला लिया था। तालिब इल्म ने पहले साल की ट्यूशन फीस के तौर पर 80,000 रुपए जमा करवाए थे। दाखिले के वक्त कॉलेज इंतजामिया ने 10th क्लास और इंटरमीडिएट के असल सर्टिफिकेट्स अपने पास रख लिए थे। बादअज़ा खानदानी और माली मुश्किलात की वजह से तालिब इल्म पहले सेमेस्टर के बाद अपनी तालीम जारी ना रख सका। इसके बाद तालिब इल्म और इसके वालिद ने असल सर्टिफिकेट्स वापस लेने के लिए कई बार कॉलेज के चक्कर लगाए। ताहम कॉलेज इंतजामिया ने मजीद 80,000 रुपए अदा करने की शर्त आयद करते हुए सर्टिफिकेट्स वापस देने से इनकार कर दिया। शिकायत के मुताबिक सर्टिफिकेट्स ना मिलने की वजह से तालिब इल्म के 4 कीमती तालीमी साल ज़ाया हो गए। कॉलेज की जानिब से हिरासानी और गैर कानूनी रवैये के खिलाफ मुतासरा तालिब इल्म ने गुज़िश्ता साल सितंबर में कंज्यूमर कमीशन से रुजू किया। कमीशन की जानिब से नोटिस जारी होने के बाद कॉलेज इंतजामिया ने तालिब इल्म के असल सर्टिफिकेट्स वापस करते हुए केस खारिज करने की दरख्वास्त की। ताहम कमीशन ने वाज़ेह किया है कि कॉलेज के रवैये से तालिब इल्म शदीद ज़हनी इज़्ज़त का शिकार हुआ। कमीशन ने कॉलेज को 45 दिनों के अंदर 1,10,000 रुपये अदा करने का हुक्म देते हुए खबरदार किया कि मुकर्ररा मुद्दत में रकम अदा न करने की सूरत में 9% सालाना सूद के साथ अदायगी करना होगी। बारिश की पेशखासी, चौकस रहने हुक्काम को हिदायत। वज़ीर माल का अज़ला के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने महकमे मौसमियात की पेशखासी के पेश नज़र रियासत भर के हुक्काम को मुकम्मल चौकस रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि 19 जून से रियासत भर में शदीद बारिश का सिलसिला शुरू होने और 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है, इसलिए तमाम मुतल्लक़ा महकमे पेशगी इक़दाम को यकीनी बनाएं। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि बरसात के मौसम में आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी या रुकावट का सामना न करना पड़े, इसके लिए रियासती सतह से लेकर दही सतह तक रेवेन्यू और डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिशनरी को मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक रखा जाए। उन्होंने जोर दिया कि कुदरती आफात के पेश आने के बाद रद्दमल ज़ाहिर करने के बजाय इनके असरात का पहले से अंदाज़ा लगाकर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़्यादा मौसर हिकमत अमली है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक पीर को वज़ीर मौसूफ़ ने तमाम अज़ला के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया और इन्हें महकमे मौसमियात की जानिब से जारी होने वाली वार्निंग्स पर मुसलसल नज़र रखने की हिदायत दी।
ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر اب کف سرپ نہیں ملے گا، حکومت کا بڑا فیصلہ۔ ملک بھر میں کف سرپ کی خرید اور فروخت کے حوالے سے نیا ضابطہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ اب ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر کف سرپ کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب تک کھانسی ہونے کی صورت میں کف سرپ عام طور پر میڈیکل اسٹور سے آسانی سے مل جاتا تھا اور اس کے لیے کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب کسی بھی اسپتال یا دوا کی دکان سے ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر کف سرپ حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ کف سرپ کے حوالے سے وزارت صحت نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت صحت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے تحت اب بغیر نسخے کے کف سرپ نہیں ملے گا۔ دراصل اب کف سرپ سمیت مختلف دوائیوں کے سرپ خریدنے کے لیے ڈاکٹر کا نسخہ لازمی ہوگا۔ مرکزی حکومت نے ڈرگس رولز یعنی ادویات کے ضوابط 1945 میں ترمیم کی ہے۔ اس ترمیم کے تحت سرپ کی اوور دا کاؤنٹر یعنی OTC فروخت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئے ضوابط نافذ ہونے کے بعد فارمیسی سے سرپ خریدنے کے لیے رجسٹرڈ معالج کی جانب سے جاری کردہ نسخہ دکھانا ضروری ہوگا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قدم ادویات کے غلط استعمال کو روکنے اور مریضوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ پیٹرول ڈیزل پر معمولی راحت کی تیاری، قیمتوں میں 3 روپے تک کمی کا امکان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے اعلان کے فوراً بعد بین الاقوامی بازار میں خام تیل کی قیمتوں میں تیز گراوٹ درج کی گئی ہے۔ پیر کی صبح کے کاروبار میں برینٹ کروڈ 4% سے زیادہ گر کر تقریباً $83.75 فی بیرل پر آ گیا، جبکہ WTI کروڈ تقریباً 5% کمی کے ساتھ $80.87 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ بھارت میں عوام کی نظریں اب اس بات پر ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کب تک دیکھنے کو ملے گی۔ ذرائع کے مطابق مرکزی حکومت صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو حالیہ مغربی ایشیائی بحران کے دوران بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا، جب خام تیل کی قیمتیں $120 فی بیرل تک پہنچ گئی تھی۔ اس وقت کمپنیوں نے پورا بوجھ صارفین پر نہیں ڈالا تھا، لیکن بعد میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 7 سے 8 روپے فی لیٹر تک اضافہ کرنا پڑا۔ تیل کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اگر خام تیل کی قیمتیں مستحکم رہتے ہوئے نچلی سطح پر برقرار رہتی ہیں تو نقصانات کی تلافی جلد ممکن ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہی صارفین کو ریلیف دینے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ سونے کی قیمت میں گراوٹ کا سلسلہ جاری، چاندی بھی 4400 روپے ہوئی سستی۔ سونا اور چاندی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کی سرکاری ویب سائٹ IBJARates.com کے مطابق ہندوستانی صرافہ بازار میں ہفتے کے دوسرے کاروباری دن منگل 16 جون کو سونا اور چاندی سستے ہوئے ہیں۔ تازہ قیمتوں کی بات کریں تو 999 خالص والے 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1,50,000 روپے فی 10 گرام سے زیادہ ہی ہے۔ وہیں 999 خالص والی چاندی گراوٹ کے ساتھ اب 2,47,066 روپے کلو گرام تک آ گئی ہے۔ نیٹ 2026 ری ایگزام سے پہلے بھارت میں ٹیلی گرام بند، میسج ایڈیٹنگ فیچر بھی 30 جون تک معطل۔ بھارت میں میڈیکل داخلہ امتحان نیٹ یعنی نیٹ UG 2026 کے دوبارہ انعقاد سے پہلے مرکزی حکومت نے ایک غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے میسجنگ پلیٹ فارم ٹیلی گرام کو 22 جون تک عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ایگزام کے سوالیہ پرچے کے مبینہ لیک ہونے، جعلی دعووں اور نقل مافیا کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قومی ٹیسٹنگ ایجنسی یعنی NTA کے مطابق یہ پابندی صرف ایگزام کے دوران اور اس کے فوری بعد کے عرصے تک محدود رہے گی۔ ادارے نے تسلیم کیا ہے کہ اس فیصلے سے لاکھوں ایسے صارفین متاثر ہوں گے جو ٹیلی گرام کو جائز تعلیمی، پیشہ ورانہ اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تاہم ایگزام کی شفافیت اور ساکھ کو برقرار رکھنا زیادہ اہم ہے۔ ٹیلی گرام کا میسج ایڈیٹنگ فیچر بھی معطل ہو گیا ہے۔ NTA کے مطابق حکومت نے ٹیلی گرام کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ وہ بھارت میں اپنا میسج ایڈیٹنگ فیچر 30 جون تک غیر فعال رکھے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپیکے پر حملہ، 2 افراد زیر حراست۔ جے پور میں پیر کے روز احتجاجی مظاہرے کے دوران کاکروچ جنتا پارٹی یعنی CJP کے بانی ابھیجیت دیپیکے پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ پولیس کے مطابق جب احتجاج کے دوران حامیوں نے ابھیجیت دیپیکے کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا، اسی دوران چند افراد نے ان کے قریب پہنچ کر انہیں تھپڑ مارے اور حملے کی کوشش کی۔ واقعے کے بعد دیپیکے کے حامی مشتعل ہو گئے اور حملہ آوروں پر اجتماعی طور پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں علاقے میں کشیدگی اور افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پولیس نے فوری مداخلت کرتے ہوئے 2 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہے اور حملے کے محرکات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق نیٹ ایگزام کے پرچہ لیک ہونے اور بے روزگاری جیسے مسائل کے خلاف احتجاج کے لیے شاہد اسمارک کے مقام پر بڑی تعداد میں نوجوان جمع ہوئے تھے۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے علاقے میں اضافی فورس تعینات کی گئی ہے اور معاملے کی ہر پہلو سے جانچ کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں محرم کا چاند نظر آ گیا، مملکت میں نئے ہجری سال کا آغاز۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سپریم کورٹ نے موصول ہونے والی شہادتوں کا جائزہ لیا اور تصدیق کی کہ پیر 15 جون 2026 29 ذی الحجہ کی شام نئے ہجری سال کے ماہ محرم کا چاند نظر آیا۔ سعودی سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ منگل 16 جون کو فرسٹ محرم الحرام ہوگا اور نئے ہجری سال 1448 کا آغاز ہوگا۔ القرآن کیلنڈر کے مطابق منگل 16 جون ماہ محرم 1448 کی پہلی تاریخ رہے گی۔
नए हिजरी साल पर खाने काबा का नया गिलाफ, किस्वा की तब्दीली मुकम्मल, रूह परवर मंजर दुनिया भर में तवज्जो का मरकज। नए हिजरी साल के आगाज़ के मौके पर मस्जिदुल हराम में खाने काबा का मुक़द्दस गिलाफ यानी किस्वा रिवायती अंदाज में तब्दील कर दिया गया। गिलाफ की तब्दीली का आगाज़ पीर की शाम खुसूसी तैयारियां शुरू होने के बाद किया गया, जबकि मंगल की सुबह इस रूहानी और तारीखी अमल को मुकम्मल कर लिया गया। सऊदी खबर रसां इदारे अल अखबारिया के मुताबिक नया गिलाफ किस्वा फैक्ट्री से एक मुनज़्ज़म कानवाई की सूरत में मस्जिदुल हराम मुंतकिल किया गया, जहाँ खुसूसी टीमों ने इसे इंतहाई तरतीब और एहतियात के साथ नस्ब किया। दुनिया भर के मुसलमान हर साल हिजरी साल के आगाज़ पर इस रूह परवर मंजर के मुंतज़िर रहते हैं, जो सिर्फ एक बार सालाना देखा जाता है। इस मौके पर सऊदी माहिरीन और हुनरमंद अपने फ़नी महारत और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के जरिए एक इंतहाई मुक़द्दस जिम्मेदारी अदा करते हैं। किस्वा की तब्दीली का अमल पुराने गिलाफ को उतारने से शुरू होता है, जिस दौरान सोने के धागों से मज़ीद कुरानी आयत के तोगरे निहायत एहतियात से अलग किए जाते हैं। बाद अज़ा खाने काबा के दरवाजे का पर्दा, जिसकी लंबाई 6.35 मीटर और चौड़ाई 3.33 मीटर है, उतारा जाता है। इसके बाद गिलाफ के मुख्तलिफ हिस्सों को मरहलेवार काबे की छत और अतराफ से नीचे मुंतकिल करके नया गिलाफ नस्ब किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक किस्वा की तैयारी में तकरीबन 825 किलोग्राम खाम रेशम, 120 किलोग्राम सोने से मलमा शुदा चांदी की तार, 60 किलोग्राम खालिस चांदी और 410 किलोग्राम खानी रुई इस्तेमाल की जाती है। इस अजीम काम के लिए 150 सऊदी कारीगरों ने तकरीबन 11 महीने तक मेहनत की, जिन्होंने 47 बड़े रेशमी टुकड़े तैयार किए। नए गिलाफ पर कुरान पाक की 30 आयत चांदी के धागे से कशीदा की गई है, जिन पर 24 कैरेट सोने की तह चढ़ाई गई है। मजमूई तौर पर गिलाफ काबा का वजन तकरीबन 1410 किलोग्राम है, जो इस अजीम शान और तारीख़ी अमल की वसअत और नज़ाकत को ज़ाहिर करता है। मुमलिकत सऊदी अरब में कारकुनों के धूप में काम करने पर 3 महीने के लिए पाबंदी। सऊदी अरब में जुलाई अगस्त शदीद गर्मी के मौसम होते हैं। इसी बिना पर सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने ऐलान किया है कि प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों के कारकुनों के लिए पीर 15 जून से 15 सितंबर तक बराह रास्त धूप में काम करने पर पाबंदी होगी। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के ताउन से ये पाबंदी दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक 3 महीने के लिए आयद रहेगी। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक बयान में कहा गया है कि इस फैसले का मकसद प्राइवेट सेक्टर में कारकुनों की सेफ्टी और सेहत को यकीनी बनाना और शदीद गर्मी से जुड़े एक्यूपेशनल खतरात को कम करना है। वजारत का कहना है कि इस पाबंदी से गुज़िश्ता बरसों में मुस्बित नतायज हासिल किए गए। 2025 में तामील की शरह 94% तक पहुँच गई। वजारत ने आजिरों पर जोर दिया कि वो ज़ाब्ते के मुताबिक औक़ात कार के दौरानिया को तक़सीम करके टाइमिंग को मुनज़्ज़म करें। मारूफ यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट का 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स का रिकॉर्ड। मारूफ यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने गैर मामूली और तारीखी कामयाबी के साथ आलमी सतह पर इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यूट्यूब की दुनिया में एक नई और बेमिसाल तारीख रकम हो गई है, जहां अमेरिकी डिजिटल क्रिएटर मिस्टर बीस्ट 50 करोड़ यानी 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का हिंदसा अबूर करने वाले दुनिया के पहले इनफरादी यूट्यूबर बन गए हैं। मिस्टर बीस्ट ने यह तारीखी संगमिल एक लाइव स्ट्रीम के दौरान हासिल किया, जिसे दुनिया भर में लाखों सारिफिन ने बराह रास्त देखा और इनकी इस कामयाबी का जश्न मनाया। अपने मुनफरिद और सनसनीखेज चैलेंजेस, भारी मालियत की नामत और बड़े पैमाने पर फलाई सरगर्मियों की वजह से दुनिया भर में मकबूल मिस्टर बीस्ट ने इस मौके पर अपने करोड़ों मद्दाहों का दिल से शुक्रिया अदा किया और अपने यूट्यूब सफ़र की यादें ताज़ा की। उन्होंने कहा कि एक छोटे से शहर में इंतहाई महदूद वसाइल के साथ वीडियोस बनाने का आगाज़ करने वाला एक आम सा नौजवान आज यूट्यूब का सबसे बड़ा इनफरादी क्रिएटर बन चुका है, जो इनके लिए किसी ख्वाब की ताबीर से कम नहीं है। बीस्ट ने अपने चाहने वालों को यह खुशखबरी भी सुनाई कि वो 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स मुकम्मल होने की खुशी में जल्द ही एक खुसूसी और धमाकेदार वीडियो जारी करेंगे, जिसमें पहले से कई ज़्यादा बड़े मुनफरिद और हैरान कुन मंसूबे देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।